अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। तो आइए जी नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है जाने जहाँ और इस नावल के राइटर का नाम है ए एन। तो आगे शुरू करते हैं। ये मेरी एक व्यूवर ने पूछा था कि कितनी एपिसोड रहती हैं इसकी। अभी इसकी 4-5 एपिसोड हैं, वो मज़ीद आएंगी। तो उसके बाद ये नावल एंड होगा। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आप ये नावल एंड में पहुंचा हुआ है। ठीक है, चलें जी आगे शुरू करते हैं। सब बड़े लॉन्च में बैठे थे। हिबा और हुदा आराम कर रही थी और अनीता मासूमा और अंबर कमरे में बैठी बातें कर रही थी। वजदान, सारिम, कैफ और राकिब बाहर गए हुए थे। आमिर की कोई डिटेल लेने गए थे और शायद आज फिर आमिर के अड्डे पे हमला करना था। यार इसे कैसे करें, कहीं बाहर चलते हैं, कुछ शॉपिंग करेंगे, फिर खाएं पियेंगे। अनीता ने प्लान बनाया। हाँ ठीक है, चलते हैं, पर जाएंगे कैसे, घर पे तो कोई भी नहीं है। अंबर ने कहा हाँ यार ये तो है, चलो मैं राकिब को कॉल करती हूँ कि कब तक आना है, फिर चलेंगे। अनीता ने कहा चलो ठीक है, तुम करके पूछो फिर। अंबर ने आप ही अंबर ने कहा आप ही, मैं वजह से ही पूछ कर जाऊंगी, तो मैं भी पूछ लेती हूँ। मासूमा ने कहा हाँ ठीक है। अनीता ने मुस्कुरा के कहा तो मासूमा और अंबर भी मुस्कुरा दी। अनीता राकब को कॉल करने लगी, जो राकब ने तीसरी बार कॉल करने के बाद कॉल उठाई थी। हाँ बोलो अनीता। राकब ने अनीता के कॉल उठाते कहा। राकब आप कब तक घर आएंगे। अनीता ने कहा तो आगे से राकिब की पुरशौक सी आवाज़ आई। लगता है मेरी बीवी मुझे मिस कर रही है। राकिब ने मुस्कुरा के कहा तो अनीता के लबों पे भी मुस्कुराहट आ गई। पर खुद की तरफ मासूमा और अंबर को तख्ता पाकर गड़बड़ा गिर घूर कर दोनों को देखा तो अंबर और मासूमा हंस दी। जी नहीं, बस मुझे अंबर और मासूमा को शॉपिंग पे और घूमने फिरने जाना है। अनीता ने कहा मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई कि जब तुम खुद कॉल करके कहोगी कि तुम मुझे मिस कर रही हो। खैर आता हूँ थोड़ी देर तक, तीनों तैयार हो जाना। राकिब ने पहले ठंडी आ भरते अनीता से कहते फिर तैयार होने का कहा। ओके, अल्लाह हाफिज, जल्दी आइएगा। अनीता कहती कॉल बंद करके, और अंबर और मासूमा की तरफ मतवज्जो हुई जो उसे ही देख रही थी। आ रहे हैं, राकिब कह रहे हैं कि तैयार हो जाना, वो आ जाएंगे कुछ देर तक। अनीता ने कहा ठीक है, पर वजी आए तो ही है, या मैं कॉल करके आती हूँ। मोबाइल कमरे में है तो जाकर करती हूँ। मासूमा कहती और खड़ी हुई और बाहर को बढ़ी। तो अनीता और अंबर भी आपस में बातें करने लगी। बॉस अली, बी आर और डी के आज डेवल के अड्डे पे गए थे, क्योंकि अली और बी आर ने कहा था कि आज पूरी खबर है कि डेवल अपने अड्डे पे मौजूद है और कोई स्मगलिंग की कोई डील कर रहा है। लेकिन वो जब सब वहाँ पहुँचे तो वहाँ से डेवल तो जा चुका था, लेकिन वहाँ उसके वफादार आदमी मौजूद थे जिनसे उनकी लड़ाई हुई थी। लड़ाई के दौरान ही राकिब को अनीता की कॉल आने लगी। सबको मारकर वो सब वहाँ से निकले तो राकिब भी अपनी गाड़ी में बैठा। इसी वक्त अनीता की कॉल आने लगी थी और अब सब राकिब की फ्लैट पे बैठे थे और वजदान बेहद गुस्से में था कि डबल फिर से हाथ से निकल गया था। डीके के हाथ पे थोड़ी सी चोट लग गई थी और अब भी यार उसके हाथ पे पट्टी कर रहा था। बहुत गुस्से में था बैठा था और अली भी वहीं पास खामोशी से बैठा हुआ था। एक डॉक्टर को भी एक डॉक्टर की ज़रूरत, क्या बात है। बीआर ने मुस्कुरा के कहा तो डीके भी मुस्कुरा दिए। बीआर ने पट्टी की तो दोनों का ध्यान गुस्से में बैठे बॉस पे गया। बॉस यार रिलैक्स, हम उसे पकड़ लेंगे। डीके ने बॉस को रिलैक्स करना चाहा। यार कब पकड़ा जाएगा। और अली और बीआर तुम दोनों ने क्या खुद पता करवाया था कि यार डेवल की स्मगलिंग की डील होने वाली है। बॉस ने अली और बीआर से कहा हाँ यार, हमने तो सही से इंफॉर्मेशन ली थी, न जाने क्यों वो पहले ही भाग गया वहाँ से। शायद उसे किसी ने बता दिया हो, उसका कोई आदमी हो जो उसे बता देता है। अली ने कहा यार हो सकता है पुलिस में से कोई उसका आदमी हो जो उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता हो। बीआर ने कहा बस अब मुझे तुम दोनों की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैं खुद ही अपने आदमी से कहता हूँ कि वो खुद पता करवाएं। बॉस ने कहा तो अली और बीआर खामोश होकर रह गए। अच्छा मैं चलता हूँ। अनीता की कॉल आई थी कि इन तीनों ने प्लान बनाया है बाहर जाने का। राकिब कहता खड़ा हुआ। तो वहीदान जो और मोबाइल ऑन कर रहा था, उसे जब कहीं जाना होता तो मोबाइल बंद ही कर देता था। फैज़ान ने राकिब की तरफ देखा। अब हमें सब लड़कियों का ज़्यादा ख्याल रखना होगा, खासकर मासूमा और अनीता का, क्योंकि आमिर अब मासूमा को नुकसान पहुंचाने और अनीता क्योंकि उनकी बातें सुन चुकी है तो वो उसे भी नुकसान पहुंचाएगा। वजदा ने कहा तो तीनों ने तायद की। हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अली ने कहा चलो अब घर चलते हैं फिर। राकिब ने कहा तो सब खड़े हुए और इसी वक्त वजदान की कॉल आने लगी और मासूमा की कॉल देखते वजदान के लबों पे धीमी सी मुस्कान आ गई। सारे राकिब और कैफ जो से ही देख रहे थे, वजदान के लबों पे मुस्कुराहट देखकर समझ चुके थे मासूमा की कॉल है, इसीलिए खुद भी मुस्कुरा दी और बाहर को बढ़े। वजदान ने कॉल उठाई। हेलो मेरी जान, आ रहा हूँ। वजदान ने मोहब्बत भरे लहजे में मुस्कुराते मासूमा से कॉल उठाते कहा और 7 कदम बाहर के लिए। पर ये आपको कब से कॉल कर रही थी, आपका मोबाइल क्यों ऑफ था और कहाँ हैं आप। मासूमा ने बिना रोके बोलती गई। तो वजदान के लबों पे पहले से आई मुस्कान उसकी बीवियों वाले सवाल पे
और गहरी होगी। आ रहा हूँ घर, बस हम सब कहीं गए थे और घर आकर बात करता हूँ। वजदान कहता गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठा, पीछे कैफ और सारे में बैठे थे और राकिब ड्राइविंग सीट पे। वजदान के बैठते ही राकिब ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ओके ठीक है, फिर आप घर आ जाएं। मुझे आपसे पूछना था कि मैं अनीता, आप ही और अंबर राकिब भाई के साथ बाहर चली जाऊं। चले, आप तो घर आ रहे हैं तो फिर बात करेंगे, अल्लाह हाफिज। मासूमा नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी और वजदान के लबों से मुस्कुराहट थी कि जुदा ही नहीं हो रही थी उसके यूं बोलने पे। ओके आ रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। वजदान ने कहते कॉल रखी। यार मासूमा को खतरा हो सकता है और मासूमा बाहर जाना चाह रही है और मैं नहीं चाहता कि मासूमा किसी भी मुसीबत में फंसे। वजदान ने कहा हाँ यार ये तो है, लेकिन हम हैं ना उसकी हिफाजत करने के लिए। सारिम ने कहा हाँ फिर भी मैं नहीं चाहता, और वैसे भी अब तो आमिर को हमारे यहाँ आने का पता चल चुका होगा तो वो ज़रूर मासूमा को कोशिश करने कोशिश करेगा नुकसान पहुंचाने की। वजदान ने कहा तो सारे खामोश हो गए और चारों इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देर बाद चारों घर पहुंच चुके थे और राकिब सारिम और कैफ कमरों में फ्रेश होने चल दिए तो वजदान भी कमरे में चला गया। मासूमा जो अनीता और अंबर के बाद वजदान को कॉल करती फिर चली गई थी, अब राकिब के कमरे में आने पे उठ खड़ी हुई। भाभी वजी भी आ गए क्या? भाई वजी भी आ गए क्या? मासूमा ने राकिब से पूछा। हाँ गुड़िया आ गया है। राकिब ने मुस्कुरा के मासूमा को देखते कहा ओके भाई, और अनीता आप ही, मैं वजी से पूछ कर आती हूँ, मासूमा ने कहा और कमरे से बाहर निकली तो उसके पीछे अंबर भी चली गई। राकिब ने मुड़कर दरवाज़ा बंद करते हुए अनीता के पास आया। अनीता ने मुस्कुरा के राकिब को देखा तो राकिब भी मुस्कुरा दिया। तुम भी तैयार हो जाओ, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। राकिब ने अनीता के पास आते कहा जी ठीक है, मैं आपको ड्रेस देती हूँ। अनीता ने कहा तो राकिब ने मुस्कुरा के उसे देखा। ओके निकाल दो, राकिब ने कहा तो अनीता ने मुस्कुराते देखा। अनीता ने ड्रेस दिया, राकिब लेता फ्रेश होने चला गया और अनीता भी चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद राकिब भी फ्रेश होता कमरे में आ गया और अनीता भी चेंज करती आ गई और अब बाल बनाकर हल्का फुल्का मेकअप कर रही थी। राकिब भी बालों में टॉवल फेरता, टॉवल साइड पे रखता अनीता के पीछे आ खड़ा हुआ और आईने में से अनीता के चेहरे को गहरी नजरों से देखने लगा। अनीता भी राकिब को खुद की तरफ तकता पाकर शर्मीली सी मुस्कान के साथ चेहरा झुका के। राकिब भी मुस्कुराता उसको पीछे से अपने इशार में लेता अनीता की पुश्त अपने सीने से लगाई और ठोड़ी अनीता के दाएं कंधे पे रखी तो अनीता का दिल एकदम तेजी से धड़क उठा। सामने आईने में से राकिब को देखा जो उसे ही देख रहा था। बहुत प्यारी लग रही हो, राकिब ने कहते अनीता की गाल पे बोसा दिया तो अनीता शर्मीली मुस्कुराहट के साथ नजरें झुका गई। राकिब ने मुस्कुराते उसके गिर्द और घेरा तंग करते उसकी गर्दन पे चेहरा छुपाते उसकी गर्दन पे बोसा दिया और इससे पहले राकिब अनीता में खो जाता अनीता ने जल्दी से राकिब के अपने गिर्द बाजुओं पे हाथ रखा। राकिब प्लीज चलें, जल्दी से तैयार हो जाए, फिर आपने लेकर जाना है, अनीता ने कहा तो राकिब भी होश में आता उसकी गर्दन से सर उठाते उसे देखा। चलो मैं तैयार होता हूँ वरना हम बाहर नहीं जा सकेंगे, राकिब ने अनीता को छोड़ते पीछे होते ज़मानी अंदाज में कहा तो अनीता भी राकिब की बात पर सुर्ख होती पीछे हुई और राकिब को देखने लगी जो अपने बालों को सेट कर रहा था। राकिब हम बाहर से ही खाना खाकर आएंगे, अनीता ने कहा तो राकिब ने बाल बनाकर उसे घूर कर देखा। हरगिज नहीं, मैं नहीं चाहता मेरे बेबी को कोई नुकसान पहुंचे, राकिब ने अनीता को कहा तो अनीता ने मुंह बनाकर देखा। प्लीज ना, अनीता ने राकिब को हाथ थामे कहा तो राकिब मुस्कुरा दे। ओके मेरी जान, पर ऐसा खाना जो तुम्हें और हमारे बेबी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, राकिब ने कहा। ओके जो आप कहेंगे वही खाऊंगी, अनीता ने कहा तो राकिब मुस्कुरा दिया और अनीता का चेहरा हाथों में थामे माथे पे बोसा देता उसे लिए कमरे से निकला। मासूमा कमरे में आई तो वजदान उसे कहीं नजर न आया, लेकिन बाथरूम से पानी की आवाज़ सुनते से पता चल गया था कि वजदान शावर लेने गया है। मासूमा बेड पे बैठकर वजदान के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वजदान फर्श होता बाहर निकला और मासूमा को मुस्कुरा के देखता बाल बना के मासूमा के पास आया। वजी मैं चली जाऊँ ना, अनीता आपी और अंबर के साथ मासूमा ने वजदान के करीब आने पे कहा और खड़ी हुई ताकि तैयार हो जाए। वजदान ने उसके पास आते उसे अपने बाजों के हिसार में लिया। मासूमा मेरी जान, जाना ज़रूरी है, ना जाओ, हम वहाँ इस्लामाबाद जाकर कहीं घूमने जाएंगे, वजदान ने प्यार से कहा, लेकिन मासूमा का मुंह बन गया। वजी क्यों, प्लीज़ ना जाने दें, मासूमा ने कहा, लेकिन वजदान ने फिर से इनकार में सर हिलाया। मासूमा प्लीज़ ना मान जाओ, वजदान ने फिर से कहा। आप मान जाए ना, आप भी हमारे साथ चलें प्लीज़, फिर तो आपको कोई मसला नहीं होगा ना, मासूमा ने फिर से इसरार किया। लेकिन वजदान कोई ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, वह नहीं चाहता था कि कोई भी नुकसान हो। वजदान के दोबारा इनकार पे मासूमा ने खफगी से वजदान को देखा और फिर एक ख्याल जहन में आया, लेकिन इस ख्याल के आते शर्म भी आई। चेहरा पल में गुलाबी हुआ था। वजदान मासूमा के चेहरे पर छाए रंगों को हैरत से देख रहा था। क्या सोच रही हो मेरी जान, वजदान ने मासूमा के चेहरे को नज़रों के हिसार में लिए कहा, लेकिन मासूमा की हरकत में वजदान हैरान ही रह गया। मासूमा ने अपना दायां हाथ वजदान की आंखों पर रखते
अपनी आंखें बंद किए, अपने होंठ वजदान के होंठों पे रखे, जल्दी से पीछे हो तो वजदान के हिसार से निकलती शर्म हया से गुलाबी होती, चेहरा झुकाए खड़ी हो गई और वजदान कुछ पल तो अपने होंठों पे मासूमा के होंठों का लम्स महसूस करते अपनी जगह पे खड़ा मासूमा की पुश्त देखता रहा और फिर एक गहरी भरपूर मुस्कुराहट होंठों पे सजाए मासूमा को पीछे से अपने हिसार में लिया तो मासूमा वजदान के हिसार से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वजदान ने मजीद हिसार तंग किया। वजी छोड़ें, मासूमा ने धड़कते दिल के साथ कहा, लेकिन वजदान ने बिना उसे छोड़े मासूमा के दाईं तरफ कान पे झुका। पहले ये बताओ मुझ पे इतनी नवाजिश करने की वजह। वजदान ने दो मायने अंदाज में कहते मासूमा के कान की लू को होंठों से छुआ तो मासूमा का दिल और धड़कने लगा। वजदान को समझ तो आ गई थी, बस बाहर जाने के लिए इसे किस करके मना रही थी। वजदान जाने दे, बस आप मुझे जाने देना अब तो, मासूमा ने धीमी सी आवाज से कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। अब तुम इतने प्यार भरे अंदाज में मनाओगी तो मैं कैसे ना मानूंगा। वजदान ने मुस्कुराते कहा और मासूमा को अपने हिसार से निकाला तो मासूमा खुशी से पलटकर वजदान को देखने लगी जो उसे ही देख रहा था। थैंक यू वजी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अनीता आपी और अंबर इंतजार कर रही होंगी, मासूमा ने खुश होते कहा तो वजदान भी मुस्कुरा दिया और मासूमा का चेहरा हाथों में भरता उसके माथे पे होंठ रखता पीछे हुआ। जाओ, हो जाओ तैयार, वजदान ने मासूमा से कहा तो मासूमा जल्दी से ड्रेस चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद मासूमा तैयार होती आई तो वजदान और मासूमा कमरे से निकले। सारिम ने आते साथ पहले अपनी बेटी और हिबा के माथे पे बोसा दिया तो हिबा मुस्कुरा दी। प्यार करता सारिम अपने मोबाइल वगैरह बेड की साइड पे रखते फ्रेश होने चला गया। मोबाइल की रिंगटोन पे हिबा ने देखा तो किसी लड़की का नाम शो हो रहा था। हिबा ने हैरत से देखा, इतनी देर में सारिम भी आ गया। हिबा को हैरत से मोबाइल की तरफ मुतवज्जो पाकर सारिम जल्दी से उसके पास आया और उसे मोबाइल छीना और हड़बड़ा गया। हिबा ने हैरत से सारिम की कार्रवाई देखी। सारिम कौन है ये? हिबा ने कहा तो सारिम के घबरा घबरा के हिबा को देखा। कोई नहीं है मेरी जान, तुम बताओ तुम ठीक हो ना? सारिम ने बात बदली, लेकिन हिबा का ज़हन फिर भी उधर ही उलझा हुआ था। मैं ठीक हूँ सारिम, हिबा ने कहा तो सारिम ने मुस्कुरा के हिबा को देखा और हुदा की तरफ मतवज्जा हुआ और गोद में लेते हिबा के सामने बैठा उसका ध्यान अपनी तरफ करवाया जो अपने ख्यालों में बैठी थी। सारिम के बुलाने पर सर झटकती, हर ख्याल ज़हन से निकालती सारिम और हुदा की तरफ मुतवज्जह हुई। क्या कुछ देर बाद कमरे से बाहर आया और किसी को भी लॉन्च में न पाकर गार्डन में आ गया जहां उसे अंबर तैयार सी कुर्सी पर बैठी मोबाइल चलाती मिली तो कैफ भी मुस्कुराता उसके पास आ गया। क्या कर रही हो? कैफ कहता उसके पास ही कुर्सी रखता बैठ गया तो अंबर मोबाइल टेबल पर रखती कैफ को देखकर मुस्कुरा गई। कुछ नहीं, बस यूं ही बैठी थी। अनीता, मासूमा और राकिब भाई का इंतजार कर रही थी। हम बाहर जा रहे हैं, अंबर ने कहा तो कैफ ने सारी लाई क्योंकि वो पहले ही जानता था। यार वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, कैफ ने अंबर को देखते खफगी से कहा तो अंबर ने हैरत से देखा। वो क्यों नाराज़ है? मैंने तो कुछ नहीं किया, अंबर ने कहा तो कैफ मुस्कुरा दिया। तुम तो मुझे यहाँ टाइम ही नहीं देती, वहाँ ये तो था ना कि मैं तुमसे आराम से मिल लेता था, कैफ ने कहा तो अंबर मुस्कुरा दी। आप भी ना, मैं समझी न जाने क्या हुआ, अंबर ने कहा तो कैफ मुस्कुरा दिया। तो मेरी नाराज़गी से मेरी प्यारी सी मनकूहा को फ़र्क पड़ता है? मुझे जानकर अच्छा लगा, कैफ ने कहा तो अंबर के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। एकदम अंबर का ध्यान कैफ के दाएं हाथ पे गया जहाँ पट्टी की हुई थी। कैफ, ये आपके हाथ पे क्या हुआ, कैसे चोट लगी? अंबर ने परेशानी से कहा तो कैफ को अंबर का खुद के लिए फिक्र करना बेहद अच्छा लगा था। कुछ नहीं, बस मामूली सी चोट लग गई, कांच था राकिब की फ्लैट पे पड़ा था तो मुझे पता नहीं चला, बस उसी पे हाथ लग गया, कैफ ने बहाना बनाया। अब वो क्या कहता? अच्छा ज़्यादा तो नहीं लगा ना? अंबर ने फिर से कहा। नहीं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो, कैफ ने अंबर का हाथ थाम कर कहा तो अंबर ने सर हिलाया। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि राकिब, मासूम और अनीता भी आ गए तो दोनों उनकी तरफ मतवज्जा हुए। कैफ तू भी आ जा, राकिब ने कैफ को भी अपने साथ आने की दावत दी तो इसी वक्त सारिम और वजदान भी बाहर आ गए। नहीं यार तुम सब जाओ, हम गपशप करते हैं, कैफ ने मुस्कुरा के कहा। इसे पता था अंबर ने वहाँ तो इससे बात नहीं करनी क्योंकि वो अनीता के साथ रहेगी, इसलिए। और वैसे भी वजदान और सारिम आ गए थे तो सोचा इनसे गपशप करें। चलो ठीक है फिर हम चलते हैं, राकिब कहता गाड़ी की तरफ बढ़ा जहाँ वो तीनों खड़ी थी। वो सब चले गए तो सारिम कैफ के पास आ बैठा। वजदान खड़ा ही था। तो जा रहा है? सारिम ने वजदान को खड़ा देखकर ही कहा। हाँ जा रहा हूँ, इनके पीछे ही, वजदान ने कहा तो क्या हुआ? सारिम सर हिला गया। वो जानते थे वो फिक्रमंद है कि आमिर किसी को नुकसान न पहुंचा दे। वजदान भी मास्क और हुडी लेता फिर गाड़ी में बैठता निकला। मासूमा अनीता और अब्बा ड्रेस देख रही थी और राकिब वही उनके पास खड़ा पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जो था ताकि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। राकिब को कॉल आने लगी तो राकिब ने मोबाइल की तरफ देखा जहां वजदान की कॉल आ रही थी। राकिब ने कॉल उठाई। हाँ बोल, राकिब ने वजदान से कहा। अनीता और अंबर को थोड़ा साइड पे करो मासूमा से, वजदान ने कहा। ओके, राकिब ने कहते कॉल काटी और इन तीनों की तरफ मतवज्जो हुआ। यार अनीता ये देखो ड्रेस, राकिब ने अनीता की त्वचा एक ड्रेस की तरफ करवाई
जो इनसे कुछ फासले पे था, तो अनीता भी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। राकिब कौन था? अनीता ने कहा। इधर तो आओ, ये देखो। राकिब ने कहा तो अनीता राकिब के पास आई और ड्रेस देखने लगी। हाँ, है तो प्यारा। अंबर, ये ड्रेस देखना। अनीता ने कहते अंबर को आवाज़ दी, जो मासूमा के पास ही खड़ी को ड्रेस देख रही थी। अनीता की आवाज़ पे अंबर उसके पास आई और अनीता के साथ वो ड्रेस देखने लगी। लेकिन मासूमा वहीं खड़ी ड्रेस देखने में मसरूफ थी। वहीदान जो मासूमा को ही देख रहा था, मुस्कुरा के उसके पास आया, क्योंकि वो अंबर और अनीता से कुछ फासले पे थी। कैसी हो मासूमा? बॉस ने मासूमा के पास आते कहा, तो मासूमा ने अपने दाईं तरफ देखा और बॉस को खड़ा देखकर हैरान हुई। आप यहाँ? मासूमा ने हैरत से कहा। हाँ, मैं यहाँ। बॉस ने कहा, आपको कैसे पता मैं यहाँ आई हूँ? मैंने तो आपको बताया भी नहीं था। मासूमा ने हैरत से कहा, तो बॉस के लब मुस्कुरा दिए। बस देख लो, मुझे पता लग गया कि तुम यहाँ हो और मैं आ गया। बॉस ने कहा, तो मासूमा ने मुंह बनाया। अब मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? देखें, सच्ची में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप प्लीज़ ना ना आया करें ना, मासूमा ने कहा। तो बॉस ने उसे देखा और अब वो क्या कहता। उसे इससे यूं मिलने पे मज़ा आता है, और इस वक्त तो वो इसलिए आया था ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके। मैं क्यों आता हूँ बताया तो था, लेकिन तुम शायद समझी ही नहीं। अच्छी लगती हो मुझे, बॉस ने कहा। तो मासूमा ने घूर कर उसे देखा, तो बॉस ने हैरत से देखा, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। मुझे कोई नहीं लगते आप अच्छे, और मैं क्या करूं? अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ, अच्छी लगती हूँ, अगर आपने मेरा पीछा किया तो मैं अपने शौहर को बता दूंगी। क्या आप मुझे तंग करते हैं? मासूमा ने कहा। तो बॉस के चेहरे पे भरपूर मुस्कुराहट आ गई। यानी उसकी शिकायत उसी से? अच्छा, तो मैं भी उसके साथ वही करूंगा जो मेरा दिल किया, बॉस ने जानबूझकर कहा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो उसे कितना प्यार करती है, क्या कर सकती है वो वजदान के लिए। प्लीज़ आप उन्हें कुछ ना कहिएगा, मैं नहीं बताऊंगी वजी को। मासूमा ने एकदम डर के कहा कि वजदान को कुछ ना कहे। तो वजदान का दिल क्या उसको खुद के करीब कर ले, लेकिन उसका डर महसूस करते तकलीफ भी हुई और दिल में खुद से अहद किया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा मासूमा का डर खत्म करे। अच्छा, नहीं कहता कुछ, बस तुम परेशान ना हो, आराम से एंजॉय करो, ठीक है? बॉस ने कहा। तो मासूमा ने शुक्र किया और सर हिलाया, तो बॉस भी वहां से चला गया। वरदान नहीं चाहता था कि वो और परेशान हो। बॉस के जाने के बाद मासूमा ने भी शुक्र किया और अंबर अनीता की तरफ देखा, जो राकिब के साथ खड़ी कोई ड्रेसेस देखने में मसरूफ थी। राकिब ने इन दोनों को अच्छा उलझाया हुआ था ड्रेसेस में, ताकि वजदान मासूमा से बात कर ले और खुद की तरफ आती मासूमा को देखते। राकिब मुस्कुरा दिया और आराम से खड़ा हो गया, तो मासूमा भी मुस्कुराती अनीता और अंबर के साथ ड्रेस देखने लगी। वहीदान भी उनसे कुछ फासले पे जाता रुक गया था और ध्यान उनकी तरफ था। सारा वक्त वहीदान उनसे फासले पे ही नजर रखे हुए था, बॉस बनकर। काफी देर घूमने फिरने के बाद खाना खाते हुए चारों घर गए थे, और वहीदान भी। दोपहर का वक्त था, सब बड़े सारे राकिब, वहीदान और कैफ लाउंज में बैठे थे। मासूमा अंबर अनीता हिबा के पास ही हुदा के साथ लगी हुई थी। तब बैठे हुए थे जब सदर बेगम बोली, वहीदान बेटा, अंबर की शादी कब तक करने का इरादा है? सदर बेगम ने कहा। तो कैफ के कान खड़े हुए, दिल में दुआ की वहीदान जल्दी करने का कहे। राकिब उसकी बेचैनी नोट करता मुस्कुरा दिया। बस खाला जान, अंबर और मासूमा के पेपर्स होने वाले हैं, तो इनके पेपर्स होते ही इंशाल्लाह करने का सोच रहा हूँ। आप सबका क्या ख्याल है? वहीदान ने कहा। तो कैफ ने शुक्र अदा किया, दिल एकदम से बेहद खुश हुआ था। हाँ बेटा, ठीक है, अल्लाह बस अपना करम रखे, फैसल साहब ने कहा। तो वहीदान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखा। राकिब जो कैब के पीछे, कैब के पास ही बैठा था, कैब के चेहरे पे जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट देखकर कोहनी मारी, तो कैफ राकिब की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। तो राकिब भी मुस्कुरा दिया और अपने दोस्त और अपनी बहनों जैसी कज़न के लिए दिल से खुशियों की दुआ की। मासूमा, वहीदान, अंबर और कैफ कुछ दिन रहकर वापस आ चुके थे। मासूमा और अंबर दोबारा यूनी जाना स्टार्ट कर चुकी थी, और वो अब बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही थी, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहे थे, 1 महीने तक थे। आज उन्हें लाहौर से हफ्ता हो चुका था आए हुए। हमेशा की तरह आज फिर अंबर कैफ को कॉल कर चुकी थी। अंबर यूनी गेट के पास खड़ी कैफ के आने का खड़ी इंतज़ार कर रही थी कि वहाँ समीर भी आ गया। उसे देखकर मुस्कुराता उसके पास आ गया। कर दी कैफ को कॉल? आ रहा है वो, समीर ने अंबर के पास आते मुस्कुरा के पूछा। जी भाई, कर दी, आ रहे हैं। अभी अंबर ने कहा ही था कि इतने में कैफ भी वहाँ आ गया, तो समीर कैफ की तरफ मुतवज्जो हुआ। लगता है वहीदान से किसी दिन तुम मार खाओगे, समीर ने मुस्कुरा के कैफ से कहा। तो कैफ मुस्कुरा दी और अंबर भी मुस्कुरा दी। भाई कोई बात नहीं, वजी एक आधा मुक्का ही मारेगा और तो कुछ नहीं कहेगा मुझे, कैफ ने मुस्कुराते कहा। तो समीर भी मुस्कुरा दिया। चल जाओ तुम दोनों, कैफ, समीर ने कहा। तो कैफ भी सर हिलाता हुआ अंबर को लेता यूनि से बाहर निकला, और समीर भी वापस यूनि में चला गया। ये यूनी समीर के दोस्त की थी और उसने यूनी बेचनी थी। समीर जो अब हमेशा यहीं रहने का इरादा रखता था और कोई काम करने का सोच रहा था, उसने अपने दोस्त से यूनी खरीद ली थी और अब समीर इस यूनी का मालिक था। कैफ ने अंबर को गाड़ी में बैठाते, खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट की और अंबर को मुखातिब किया। तो मेरी जान, कहाँ जाने का इरादा है? होटल में कहीं जाकर खाना खाएं या फिर फ्लैट पे चलें? कैफ ने अंबर से कहा।
होटल में चलते हैं, मुझे बुरी भूख लगी है। अंबर ने कहा तो कैफ ने गाड़ी होटल की तरफ मोड़ी। ओके ठीक है, कैफ ने मुस्कुराते हुए कहा और अंबर से इधर उधर की बातें करने लगा। कुछ देर बाद दोनों होटल पहुंच गए और कैफ खाना ऑर्डर करता अंबर से बातें करने लगा। दोनों होटल के साइड टेबल पे बैठे थे, जहाँ बाहर से भी नजर आता था। वैदान जो अभी ऑफिस से वापस घर जा रहा था, ऑफिस में काम नहीं था इसलिए वो घर जल्दी जा रहा था। वैदान को कॉल आने लगी तो वो गाड़ी सड़क की साइड पे खड़ा करता कॉल सुनने लगा। कॉल बंद करते उसकी नज़र होटल पे पड़ी और अंदर अंबर और कैफ को देखते हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ गया। रास्ते में वैदान का दिल किया कि वो मासूमा को यूनी से अभी जल्दी से ले आए, इसीलिए वो मासूमा को लेने चला गया। यूनी जाकर मासूमा को लेता, दोनों गाड़ी में बैठे। मासूमा भी खुश हो गई थी। आज चलो जल्दी जा रही है वजी, आज आप मुझे जल्दी लेने क्यों आ गए? मासूमा ने कहा तो वैदान मुस्कुराते, वैसे ही मेरा दिल किया, सोचा घर जा रहा हूँ तो तुम्हें भी साथ लेता जाऊँ। अंबर को तो मैं देख कर आ रहा हूँ, कैफ के साथ गई है आज, वजदान ने कहा। उसे बुरा तो नहीं लगा था अंबर का उसे बिना बताए चले जाना, क्योंकि कैफ उसका महरम था। तो वजदान को क्यों बुरा लगता? क्या आपको पता चल गया अंबर और कैफ भाई ऐसे चले जाते हैं? मासूमा ने हैरत से कहा। तो वजदान ने एक नज़र मासूमा को देखते सामने देखा। क्या मतलब? इस बात का क्या? वो पहले भी ऐसे जाते हैं? वजदान ने हैरत से पूछा। जी अंबर तो कई दफ़ा गई है कैब भाई के साथ, मासूमा ने कहा। तो वजदान हैरान हुआ, फिर नफ़ी में सारे लाता मासूमा से बातें करने लगा। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच गए थे। मासूमा फ्रेश हो गई और पता नहीं अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो बेड पे बैठा मोबाइल देख, और वजदान जो कि बेड पे बैठा मोबाइल देख रहा था। मासूमा के पास आते वजदान उसकी तरफ मतवज्जा होता, उसे अपने पास बैठाता, अपने साथ लगा गया। तो मासूमा भी उसके कंधे पे सर रख गई। वजी अंबर की शादी कब करेंगे? मासूमा ने पूछा। उसे भी ये पता था कि जल्द अंबर की शादी हो जाएगी, लेकिन कब ये नहीं मालूम था। बस तुम दोनों के पेपर हो जाएं फिर, वजदान ने मुस्कुराते कहा। तो मासूमा खुश हो गई। हाय सच्ची, फिर बहुत मज़ा आएगा, बस हमारे पेपर्स हो जाएं, मासूमा ने खुश होते कहा। तो वजदान भी मुस्कुरा दिया। वैसे एक बात है, मासूमा ने एकदम उदास होते कहा। वजदान ने हैरत से उसे देखा तो मासूमा ने भी चेहरा वजदान की तरफ किया। वो क्या बात है? वजदान ने मासूमा के चेहरे को नज़रों के हिसार में लेते हुए कहा। वजह कि अंबर भी चली जाएगी तो हम दोनों रह जाएंगे, मासूमा ने उदास होते कहा। तो वजदान ने मासूमा के माथे को छुआ। हाँ ये तो है, लेकिन हम कुछ और कर सकते हैं। लेकिन अभी तुम खुद बहुत छोटी हो, वजदान ने मासूमा के गिर्द घेरा थोड़ा तंग करते कहा। तो मासूमा वजदान के दो मायने अंदाज और गहरी नज़रों को खुद पे पाकर सुर्ख हो गई और चेहरा झुका गई। पूछोगी नहीं क्या कर सकते हैं? वजदान ने फिर से मासूमा को दो मायने अंदाज में कहा। क्या? मासूमा ने गुलाबी होते चेहरा झुकाए कहा। तो वजदान गहरी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा दिया और मासूमा के कान के पास झुका। हम अपने बेबी के बारे में सोच सकते हैं, क्या ख्याल है फिर? वजदान ने दो मनी अंदाज में कहते मासूमा की कान की लू को होंठों में दबाया। तो मासूमा कपकपा कर रह गई। खुद को वजदान की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, लेकिन वजदान ने घेरा और मजबूत कर लिया। छोड़े मुझे? मासूमा ने गुलाबी होते खुद को छुड़ाना चाहा, लेकिन वजदान ने खुद के और करीब किया। बिल्कुल नहीं, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का, वजदान कहता फिर से मासूमा से बातें करने लगा। तो मासूमा भी बातें करने लगी। वजदान और कैफ आज दोनों कैफ की फ्लैट पे आए थे ताकि कुछ देर वहां बैठकर गपशप कर सकें। वजदान ने फ्लैट में दाखिल होते ही कैफ जो गले लगने के लिए बाहें फैलाए खड़ा था, वजदान ने बिना कुछ कहे एक मुक्का कैफ के मुंह पे मारा। तो कैफ मुंह पे हाथ रखता हैरत से वजदान को देखने लगा। क्या हुआ यार, मारा क्यों? कैफ ने कहा। तो वहीदान बिना जवाब दिए जाकर सोफे पे बैठा और उसे देखने लगा। ये मौका इसलिए जो तू अंबर को बिना मुझे बताया अपने साथ लेकर जाता था। वहीदान ने कहा। तो कैफ गड़बड़ा गया। और तो तुम्हें पता लग गया? कैसे पता चला? कैफ कहता वहीदान के पास बैठा। तुम दोनों को परसों देखा था होटल में। वहीदान ने कहा। तो कैफ सरे ला गया। वो अंबर को ना कुछ कहने में मैं ही लेकर जाता हूँ उसे। वो अंबर को ना कुछ कहना, मैं ही लेकर जाता हूँ उसे, कैफ ने कहा। वो नहीं चाहता था वहीदान अंबर को कुछ कहे। कैफ के कहने पर वहीदान मुस्कुरा दिया। उसे अच्छा लगा था कि वो खुद पे इल्ज़ाम ले रहा है, सिर्फ अंबर को बचाने के लिए, वरना मासूमा उसे बता चुकी थी कैफ अंबर के कहने पे ही लेकर जाता था, नहीं कहता। वहीदान ने कहा। तो कैफ मुस्कुराता सर हिला गया। वैसे बहुत जोर का मारा है मुक्का, कैफ ने दाएं गाल पे हाथ रखते कहा। तो वहीदान ने घूर कर देखा। मैंने तो हल्का सा मारा था, चलो ज़्यादा मारता हूँ फिर कहना ये। वहीदान ने कहते कैफ की तरफ मुक्का बढ़ाया। तो कैफ जल्दी से पीछे हुआ। यार मैं तो मजाक कर रहा था, कैफ ने जल्दी से कहा। तो वहीदान मुस्कुरा दिया और कैफ से बातें करने लगा। आज अंबर ने फिर से कैफ को कॉल की थी। कुछ देर बाद कैफ आ चुका था। अंबर की नज़र जब कैफ के चेहरे पर पड़ी तो परेशान होगी, क्योंकि कैफ का गाल सूजा हुआ था। कैफ ये क्या हुआ आपकी गाल पे? अंबर ने परेशान होते कहा। यार ये मेरे साले साहब ने मारा है तुझे अपने साथ ले जाने की वजह से, कैफ ने कहा। तो अंबर ने हैरत से देखा और फिर कहका लगा कर हंस दी। बस एक ही मारा?
अंबर ने हंसते हुए कहा तो कैफ ने घूर कर देखा। हाँ शुक्र है एक ही मारा है, चलो चलें। कैफ ने कहा तो अंबर मुस्कुराती उसके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ी। वैसे अच्छे लग रहे हैं ऐसे। अंबर ने गाड़ी में बैठते शरारत से कहा तो कैफ ने अंबर को घूरी से नवाजते गाड़ी स्टार्ट की और फिर खुद भी मुस्कुराता गाड़ी स्टार्ट की और अंबर से बातें करने लगा। वक्त चलता रहता है। मासूम और अंबर के पेपर हो चुके थे और दोनों अब हफ्ता हो चुका था फ्री थी। समीर, बिलाल साहब और शगुफ्ता बेगम 2 दिन पहले आए थे वहीदान के पास और पूछा था कि अंबर और कैफ की शादी के बारे में। तो वहीदान ने भी 1 महीने तक रखने का कहा था और कैफ बहुत खुश था। इस वक्त हानिया तैयार हो रही थी। जब सुमेर फ्रेश होता उसके पास आया, उसे कमर से थामे अपने साथ लगाया। हानिया ने मुस्कुरा के समीर को देखते, अब ये समीर है, ये सुमेर है, जो भी है, कभी मैं समीर पढ़ दूंगी, कभी मैं सुमेर पढ़ दूंगी, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। हानिया ने मुस्कुरा के समीर को देखते उसके कंधे पे हाथ रखा तो समीर भी मुस्कुरा दिया। आज समीर, वानिया, बिलाल साहब और शगुफ्ता बेगम, कैफ और वानिया भी वजदान की तरफ जा रहे थे शादी की तारीख रखने के लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? हानिया ने कहा। वो हल्का ब्राउन कलर का शर्ट और ट्राउज़र पहने, बस आंखों में काजल और हल्की पिंक लिपस्टिक लगाए तैयार थी। बहुत प्यारी लग रही हो, समीर ने मुस्कुरा के कहते हानिया के होठों को छुआ। अभी वो पूरी तरह हानिया में खो जाता कि दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ पे पीछे होता गहरा सांस लिया तो हानिया भी पीछे होती, खुद को नॉर्मल करती। समीर की तरफ देखा और समीर ने मुस्कुरा के हानिया को देखा। आने वाले को इजाज़त दी। कैफ इजाज़त मिलने पर वानिया को लेता दाखिल हुआ। भाभी, भाई, आप दोनों तैयार हैं तो आ जाएं, मम्मा और पापा आप दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। कैफ ने दोनों को देखते कहा तो समीर बाल बनाता कैफ को देखने लगा। आ रहे हैं, वैसे तुझे कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं? मैं तो वहीदान से कहने का इरादा रखता हूँ कि शादी 2-3 महीने बाद रखे। क्यों हानिया, तुम क्या कहती हो? समीर ने जानबूझकर कहा। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हानिया ने शरारत से कहा तो कैफ ने मस्कीन सी शक्ल बनाई। भाई भाभी मुझ पे रहम कीजिएगा, प्लीज़ जल्दी कहिएगा। वानिया बेटा तुम भी कहो ना कि तुम्हें अपनी चाची जल्दी से अपने पास चाहिए। कैफ ने जल्दी इल्तिजाइया समीर और हानिया को कहते वानिया से कहा। जी मम्मा पापा, अंबर चाची को जल्दी ले आइएगा प्लीज। वानिया ने भी अपने चाचू का साथ दिया तो समीर और हानिया मुस्करा दिए। ओके भाई, समीर ने कहा तो कैफ और वानिया खुश हो गए। कुछ देर बाद सब निकले थे और वजदान के घर पहुंच गए थे और फिर 1 महीने बाद की शादी की तारीख रखी गई थी। सभी बहुत खुश थे, सबसे ज़्यादा कैफ खुश था। दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। हिबा अनीता तो 20 दिन पहले आ गई थी, लेकिन सारिम और राकिब को वही कुछ काम था, इसलिए वो बड़ों के साथ आना था। शादी से 10 दिन पहले वो भी वजदान, अंबर और मासूमा के बेहद इसरार पर अनीता और हिबा अपनी शॉपिंग लाहौर से ही करके आई थी। अब बस अंबर और मासूमा के साथ करवा रही थी। हुदा को हिबा अपने साथ ही लेकर जाती थी। कैफ के कहने पे अंबर कैफ के साथ गई थी और कैफ ने लहंगा और मेहंदी का जोड़ा खुद लेकर दिया था और वलीमे का अंबर ने खुद पसंद किया था। जो कैफ को अंबर के लिए पसंद आया था, कैफ की शेरवानी कैफ के कहने पे अंबर ने पसंद की थी। दिन बहुत जल्दी गुजर रहे थे। 10 दिन रहते थे। सारिम और राकिब और बड़े भी आ गए थे। घर में हर वक्त चहल पहल रहती थी। एक रौनक का समा था। वजदान अपनी बहन की कोई ख्वाहिश और कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहता था। कैफ ने राकिब और सारिम को भी शादी पे इनवाइट किया था। इस दफ़ा भी सारिम ही कैफ की तरफ से आ रहा था। साकिब साहब को, क्योंकि कैफ ने बेहद इसरार किया था, लेकिन राकिब अपनी बहन जैसी कज़न की तरफ ही था और हर तरह से वजदान के साथ तैयारी में मसरूफ़ था। आज अंबर और कैफ की मेहंदी थी। सुबह से ही सब ही तैयारियों में मसरूफ थे। सुबह से रात कैसे हुई पता ही नहीं चला था। मेहंदी की तकरीब गार्डन में ही रखी थी। सजावट वगैरह देखकर वैदान कमरे में आया तो मासूमा जो अंबर के कमरे में अंबर, हब्बा और अनीता के साथ पार्लर वाली से तैयार हो रही थी। तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो वैदान को कमरे में जाता देखती खुद भी कमरे में आ गई। कमरे में आते मासूमा की नज़र सामने वजदान पे गई, जो चेंजिंग रूम से ड्रेस लेने जा रहा था। वजदान की नज़र मासूमा पे गई तो गहरी मुस्कुराहट के साथ देखा। वजदान को मासूमा इस वक्त बेहद प्यारी लगी थी, जो उसी के पसंद किए हुए येलो और ग्रीन कलर के कुर्ती और लहंगे में मेकअप किए, बालों को पुश्त पे खुला छोड़े बेहद प्यारी लग रही थी। वहीदान मासूमा के पास आता, उसके चेहरे को नरमी से हाथों में थामता, माथे पे बोसा दिया तो मासूमा पलकें झुका गई। बहुत प्यारी लग रही हो, वहीदान ने मुस्कुरा के कहा तो मासूमा भी मुस्कुरा दी। अच्छा आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं। अब मासूमा ने कहा। हाँ मैं होता हूँ, इंतज़ार करो, दोनों साथ ही जाते हैं। वजदान ने कहा। जी ठीक है। मासूमा कहती बेड पे बैठ गई तो वजदान फ्रेश होने चल दिया। कुछ देर बाद वजदान भी फ्रेश होता, वाइट कुर्ता पहनता, बालों को जेल से सेट किए मासूमा को लेता बाहर निकला था। वजदान प्यारा लग रहा था। सभी गार्डन में मौजूद थे। इस वक्त कैब स्टेज पे बैठा अंबर के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसके कज़न तो राकिब भी वहीं था, राकिब भी वही था। सारे में इंतज़ाम देख रहा था कि कुछ रह ना गया हो। कैफ वाइट कुर्ता पहने
गले में ग्रीन और येलो चुनरी लिए, बालों को जेल से थ्रेड किए, पैरों में खेड़ी पहने बेहद प्यारा लग रहा था। वहीदान भी वही मेहमानों के बीच गिरा हुआ था। कुछ देर बाद कैफ का इंतजार खत्म हो गया जब उसे सामने से मासूमा और अनीता के दरमियान में अंबर आती दिखाई दी। कैफ अपनी जगह से खड़ा होता, सब कुछ भूलता अंबर को देखने लगा, जो ग्रीन और येलो कलर के लहंगे और चोली में मेकअप किए, ज्वेलरी पहने, बालों को पुष्ट पे खुला छोड़े, कुछ बालों को कर्ल किए, दुपट्टा स्टाइल से लिए बेहद प्यारी लग रही थी। अंबर के नजदीक आने पर कैफ ने हाथ आगे किया तो अंबर ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखा। कैफ उसे अपने साथ लिए स्टेज पे बैठा और अंबर को गहरी नजरों से देखा। अंबर ने भी एक नज़र कैफ को देखा, लेकिन कैफ की खुद पे गहरी नजरें महसूस करती शर्म और हया से चेहरा झुका गई। कैफ अंबर का शर्माना महसूस करता मुस्कुरा दिया। अंबर के बैठने पे सब कजन और समीर राकिब भी स्टेज से उतर गए। अनीता भी येलो और ग्रीन कलर का गरारा शर्ट और दुपट्टा लिए, ज्वेलरी पहने, प्यारा सा मेकअप किए, बालों को खुला छोड़े राकिब को प्यारी लग रही थी। राकिब खुद भी वाइट कुर्ते में प्यारा लग रहा था। हिबा भी घुटनों तक आती फ्रॉक और ट्राउजर पहने, मेकअप किए, कुछ बालों को कैचर में किए, सारिन को प्यारी लग रही थी। सारिन भी वाइट कुर्ते में हैंडसम लग रहा था। कुछ देर बाद रस्म शुरू हुई तो सबने पहले वहीदान से करने के लिए कहा तो वहीदान और मासूमा सबसे पहले आए। आज वहीदान को शिद्दत से अपने वालिदैन याद आ रहे थे। वहीदान ने अंबर की आंखों में आंसू देखते उसे अपने साथ लगाया। सब ये उदास हो गए थे। कैफ भी अंबर को रोता देखकर तकलीफ महसूस करने लगा। अंबर मेरी गुड़िया, अब यूं रोकर खुद को भी तकलीफ दोगी और मुझे भी। अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू न देखूं। वहीदान ने अंबर को अपने साथ लगाकर कहा, जी भाई नहीं रोती। अंबर ने अपने आंसू रोकते कहा तो वहीदान उसके सर पे बोसा देता उठ खड़ा हुआ। साथ उसकी नज़र मासूमा पे गई, जो नम नज़रों से दोनों को देख रही थी। वहीदान ने जल्दी से उसका हाथ थामा। मासूमा मेरी जान, अब तुम ना रोना, देखो वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा। वहीदान ने जानबूझकर मुस्कुरा के कहा ताकि मासूमा रोए ना। तो मासूमा ने जल्दी से आंसू साफ करते मुस्कुरा के वहीदान को देखा। जी वजी नहीं रोती, मासूमा ने कहा तो वहीदान भी मुस्कुरा दिया और उसे लिए स्टेज से उतरा। सब बड़ों के बाद समीर और हानिया की बारी आई तो वानिया भी उनके साथ आ गई। वानिया भी येलो कलर की फ्रॉक में क्यूट लग रही थी और हानिया भी येलो कलर की शरारा शर्ट पहने प्यारी लग रही थी। समीर भी वाइट कुर्ता पहने अच्छा लग रहा था। मुझे भी मेहंदी लगानी है, वानिया ने कहा तो कैफ, अंबर और हानिया समीर मुस्कुरा दी। हाँ मेरा बच्चा लगाओ ना, कैफ ने प्यार से कहा तो वानिया मेहंदी लगाने लगी। बाकी सब भी वानिया को मेहंदी लगाता देखकर मुस्कुरा दिया। अरे चाचू आप भी चाची को लगाए ना, सब लगा रहे हैं तो आप नहीं लगाएंगे क्या? वानिया ने कहा तो कैफ की तो जैसे दिली मुराद पूरी हो गई। हाँ हाँ, मैं भी लगाता हूँ ना, कैफ ने कहते जल्दी से मेहंदी उठाते अंबर के हाथ पे लगाए तो अंबर का शर्म से चेहरा सुर्खी हो गया। कैफ की जल्दबाजी पे और ऊपर से सब यंग पार्टी की हूटिंग। और चाची आप भी लगाए ना चाचू को, वानिया ने कहा तो अंबर ने एकदम घबरा के कैफ को देखा, जो उसे ही पुरशौक नजरों से देख रहा था। अंबर जल्दी से चेहरा झुका गई, पर वानिया के दोबारा कहने पे अंबर ने स्टेज से नीचे देखा, जहाँ वजदान स्टेज के पास ही खड़ा अंबर को ही देख रहा था। वहीदान ने मुस्कुरा के सर हाँ में हिलाया तो कैफ जो से ही देख रहा था खुलकर मुस्कुरा दिया, यानी अपने भाई से इजाज़त ले रही थी। अंबर ने शर्म हया से थोड़ी सी मेहंदी कैफ के हाथ पे लगाई तो जहाँ कैफ बेहद खुश हुआ, वहीं अंबर को और शर्म आई थी और दोबारा से यंग पार्टी की हुटिंग से अंबर और शर्म हया से चेहरा झुका गई और इस प्यारे से लम्हों की न जाने कितनी ही पिक्स बन गई थी। समीर, हानिया और वानिया के स्टेज से उतर कर जाने के बाद दूसरे सब भी आकर रस्म करने लगे। राकिब, अनीता और सारिम, हिबा भी हुदा तो अपनी दादी के पास थी। हिबा आराम से एंजॉय कर रही थी। रस्म यूं ही हंसी मजाक में गुजरी थी। उसके बाद खाने का दौर चला तो सब खाने की तरफ मतवज्जा हुए। हिबा रुको, मैं देता हूँ तुम्हें, तुम यहाँ बैठो, सारिम ने हिबा के पास आते कहा, जो गोल गप्पे प्लेट में रखने लगी थी। सारिम के कहने पे हिबा मुस्कुरा के कुर्सी पर बैठ गई तो सारिम उसके लिए गोल गप्पे और अपने लिए भी कुछ लेने चला गया। इस रोज़ के बाद सारिम एहतियात करता था कि उसका मोबाइल हिबा के पास ना रहे, लेकिन फिर भी एक दफ़ा सारिम के कॉल सुनने के बाद घर जाना घबरा जाना। जब हिबा को खुद को तख्ता पाकर हिबा को वहम सताने लगता था, लेकिन खुद का वहम समझकर झटक देती थी। सारिम गोलगप्पे लेकर आया और खुद भी हिबा के पास कुर्सी पर बैठ गया और दोनों खाने लगे। हुदा सो रही है या जाग रही है? सारिम ने खाते हिबा से पूछा। जाग रही है, हिबा ने कहा। अच्छा चलो अब ऐसा करेंगे कि मेहंदी ख़त्म होने के बाद कुछ वक्त लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, सारिम ने कहा। जी नहीं, सुबह उठना भी है, बारात है कल, हिबा ने कहा तो सारिम ने खफगी से देखा। अच्छा चलो फिर कभी से ही, वैसे बहुत प्यारी लग रही हो, सारिम ने हिबा को गहरी नज़रों से देखकर कहा तो हिबा सारिम की नज़रों का मतलब समझती घूर कर देखती, फिर खुद ही शर्म से नज़रें नीचे किए खाने की तरफ मतवज्जा हुई।
राकिब तब मेहमानों को देखता अनीता के पास जल्दी से आया जो खड़े होकर और वो भी गोलगप्पे खाने लगी थी। राकिब उसे देखता उसके पास आया और उसके हाथ में प्लेट पकड़ी तो अनीता ने घूर कर राकिब को देखा जिसने उसे खाने नहीं दिया था। राकिब क्या है, मुझे खाने क्यों नहीं दिया? अनीता ने राकिब को घूर कर देखते कहा था। राकिब ने उसे घूरा। अनीता, ये तुम्हारे लिए और हमारे बेबी के लिए ठीक नहीं है मेरी जान, राकिब ने प्यार से कहा। लेकिन अनीता अपने फेवरेट गोलगप्पे कैसे छोड़ देती? राकिब, बस दो खा लेती हूँ प्लीज़, अनीता ने प्यार से कहा। लेकिन राकिब ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं अनीता, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तुम्हारे और हमारे बेबी के लिए, राकिब ने कहा तो अनीता ने मुंह बनाया। राकिब जब से उसे पता चला था कि बाबा बनने वाला है उसे ही हर चीज़ जो उसे अनीता और बेबी के लिए ठीक नहीं लगती मना कर देता था। जिन कहे कि मुझे नहीं करनी आपसे बात, अनीता ने मुंह बनाते कहा तो जिन कहीं के मुझे नहीं करनी आपसे बात, अनीता ने मुंह बनाते कहा तो राकिब ने घूर कर देखा। तुम भी किसी चुड़ैल से कम नहीं हो, हर दफ़ा यूं ही नाराज़ होकर मुझे मना लेती हो। चलो दोस्त सिर्फ मिलेंगे, राकिब ने कहा तो अनीता खुश होकर हो गई। राकिब भी मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाता उसे गोलगप्पे देने लगा। मासूमा और वहीदान भी खा रहे थे। वहीदान को मासूमा की भूख का पता था, इसलिए वहीदान ने मासूमा को पहले भी थोड़ा सा खिला दिया था। सबको खाने में मसरूफ देखकर कैफ ने अंबर का हाथ थामा तो अंबर ने खुद का हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन कैफ ने और मजबूती से थाम लिया। कैफ, छोड़ें प्लीज़, अंबर ने कहा। उसे शर्म आ रही थी यूं सबके सामने, और अगर कोई देख लेता तो मैं तो, कैफ ने मुस्कुरा के कहा तो अंबर शर्मीली सी मुस्कान के साथ चेहरा झुका गई। प्लीज़ अब छोड़ देना, अगर किसी ने देख लिया तो, अंबर ने कैफ से कहते अपना हाथ छुड़ाना चाहा। कुछ नहीं होता, डरता थोड़ी हूँ किसी से, बीवी हो तुम मेरी, कैफ ने मुस्कुरा के न डर अंदाज में कहा तो अंबर को शरारत सूझी। वहीदान भाई, अंबर ने जानबूझकर कहा तो कैफ हड़बड़ाकर अंबर का हाथ छोड़ गया। अंबर ने अपनी हंसी बमुश्किल रोकी, लेकिन फिर अंबर की शरारत समझता घूर कर रह गया। आप तो किसी से डरते नहीं हैं, तो अब क्या हुआ? अंबर ने मुस्कुरा के कैफ को देखते कहा। हाँ यार, डरता तो नहीं हूँ, लेकिन आज मैं अपने साले साहब से कोई मुक्का नहीं खाना चाहता, कैफ ने कहा तो अंबर बमुश्किल अपनी हंसी रोकती कैफ को देखा तो कैफ भी मुस्कुराती, और वहीदान बार बार अंबर को देख रहा था। अपनी बहन को यूं हंसता मुस्कुराता देखकर दिल में अपनी बहन की हमेशा खुशियों की दुआ करने लगा। आज अंबर और कैफ की शादी थी। सुबह से ही घर में चहल पहल थी, हर कोई अपनी तैयारियों में मसरूफ था। सुबह से शाम कैसे हुई पता ही नहीं चला, और इस वक्त हॉल में जाने के लिए सब तैयार कर रहे थे। आज अनीता, हिबा और मासूमा ने एक जैसी ही रेड कलर की मैक्सी पहनी थी, साथ बालों को पुष्प पे खुला छोड़े प्यारा सा मेकअप किए और ज्वेलरी पहने प्यारी लग रही थी। वहीदान सारे में राखी भी ब्लैक थ्री पीस पहने बालों को जल से सेट किए बेहद हैंडसम लग रहे थे। वो तीनों सीढ़ियाँ उतरती नीचे आईं तो राखी अनीता को, सारिम, हिबा को और वहीदान मासूमा को देखते ही रह गया। वो लग भी तो इतनी प्यारी रही थी। तीनों नीचे आई और इनके बुलाने पर ही वो तीनों होश की दुनिया में वापस आए थे। वो तीनों भी अभी हॉल से वापस आए थे, वो भी तैयार होने, वरना वो वहीं थे। साकिब साहब कैफ की तरफ चले गए थे। वजी पे चले, अब यहीं खड़े रहना है क्या? मासूमा ने कहा तो वहीदान ने सर हिलाया। राकिब और सारिम भी होश में आए थे। चलो हम बाकी सब तो चले गए, हिबा गुड़िया जाओ अंबर को भी ले आओ, वहीदान ने कहा। जी भाई, हिबा ने कहते हैं अनीता की तरफ देखा तो उसने भी सर हिलाया। हिबा, हुदा को भी, हुदा को मुझे दे दो, सारिम ने कहते हिबा से हुदा को लिया तो वो उसे पकड़ाती अनीता के साथ ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद ही हिबा और अनीता दुल्हन के रूप में तैयार हुई, अंबर को भी ले आई तो वहीदान ने उसके माथे पर बोसा दिया और उसे अपने साथ गाड़ी तक लाते गाड़ी में बिठाया। मासूमा अगली सीट पर बैठ गई। वहीदान ने गाड़ी स्टार्ट की। राकिब, सारिम, हिबा और अनीता अभी वहीं खड़े थे। चलो मैं चलता हूँ, कैफ इंतज़ार कर रहा होगा, ना गया तो नाराज़ होगा, सारिम ने मुस्कुराते कहा तो तीनों भी मुस्कुरा दिए। चल ठीक है जा, हुदा को भी साथ ले जाने का इरादा है, राकिब कहता गाड़ी में बैठा। नहीं, ये तुम सबके साथ जाएगी, सारिम ने कहते हुदा की गाल पे बोसा देता हिबा को दिया तो हिबा उसे लेती पिछले सीट पे बैठी और अनीता अगली। तो राकिब ने गाड़ी स्टार्ट की। उनके जाते ही सारिम भी गाड़ी में बैठता कैब की तरफ रवाना हुआ। आज कैब बहुत खुश था क्योंकि उसकी ज़िंदगी, उसकी मोहब्बत उसके पास हमेशा के लिए आ रही थी। कैफ अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा था। इस वक्त सभी बारात ले जाने के लिए तैयार खड़े थे। घर मेहमानों से भरा हुआ था। कैफ इस वक्त ब्लैक कलर की शेरवानी पहने, बालों को जल से सेट किए, खेड़ी पहने, क्लीन शेव, चेहरे पे ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट सजाए बेहद हैंडसम लग रहा था। शगुफ्ता बेगम तो न जाने कितनी बार ही उसकी नज़र उतार चुकी थी, जिस पे सभी मुस्कुराते थे। कैफ के कज़न्स उसे तंग कर रहे थे और कैफ उनके मजाक हंसते हुए सुन रहा था। समीर भी इनके साथ लगा था। सभी बहुत खुश थे। बिलाल साहब और शगुफ्ता बेगम भी अपने बेटे को खुश देखकर, और वानिया भी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी चच्ची उसके पास आ रही थी। अभी सब हंसी मजाक में ही लगे थे कि सारिम भी आ गया। वाह मेरा यार, बहुत प्यारा लग रहा है आज तो, सारिम ने आते मुस्कुराते कैफ से कहा और उसके गले लग गया टाइम आ गया मुझे, तू लगा लग गया लग गया टाइम आ गया
मुझे तो लगा तूने आना ही नहीं है। कैफ ने सारिन के पीछे होते घूर कर उसे देखते कहा, यार क्या करता, वहाँ भी तो काम था, थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन तेरे लिए बहुत खुश हैं, अल्लाह पाक तुझे और अंबर को हमेशा खुश रखे, आमीन। सारिम ने मुस्कुराते कहा तो कैफ के कदम और समीर ने भी आमीन कहा। अभी तक वो खड़े ही थे कि वानिया जो लहंगा ऊपर करती सा दुपट्टा लिए काफ़ी क्यूट लग रही थी, भागती हुई वहाँ आई। चाचू जल्दी चलें, दादा जान कह रहे हैं आ जाएं, सब देर हो रही है। वानिया ने बिलाल साहब का पैगाम दिया तो सब ने मुस्कुराकर उसे देखने लगे। चलो भाई, देर हो जाएगी। और कैफ तुझे तो पता ही है वो ना हो जो आज भी वजदान से मुक्का खा लो। वजदान ने हंसते कहा तो कैफ ने घूर के समीर को देखा। भाई आज तो उसे ऐसे ना कहें, आज मेरी शादी है। आज अगर मेरे साले साहब ने मुझे मुक्का मारा तो मेरा चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा, तस्वीरें भी अच्छी नहीं आएंगी। और फिर मैं अपने बच्चों से क्या कहूँगा कि जिस दिन मैं उनकी मम्मा को लेने गया तो उस दिन मेरे साले साहब ने मुक्का जड़ दिया। कैफ ने तब रहम तलब नज़रों से समीर को देखते कहा तो सभी उसी की इतनी लंबी सोच पे कैका लगाकर हंस दिया तो कैफ भी हंस दिया। साथ सब बाहर निकले। सब गाड़ी में बैठ रहे थे कि हानिया को याद आया कि वो अपना मोबाइल जल्दी में कमरे में ही भूल आई है। हानिया कमरे पर मोबाइल लेने गई तो समीर भी जो की तलाश में था कि मौका मिलते उसके पीछे गया। वानिया तो बिलाल साहब शगुफ्ता बेगम के पास ही थी। समीर कमरे में दाखिल हुआ तो हानिया जो बाहर जा रही थी कि समीर को देखकर रुक गई। क्या हुआ, मेरा मोबाइल रह गया था, वो लेने आई थी। आपका भी कुछ रह गया, हानिया ने कहा। हानिया फ्रॉक और ट्राउज़र पहने, मेकअप की, ज्वेलरी पहने समीर को प्यारी लग रही थी। समीर नफ़ी में सारे हिलाता उसके करीब आया तो हानिया ने हैरत से उसे देखा। यार मैं कुछ चीज़ लेने नहीं आया, बल्कि तुम्हें प्यार करने, तुम्हें बताने आया था कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, समीर ने कहते हानिया को अपने साथ लगाया तो हानिया ने घूर कर देखा। समीर आप भी ना, देर हो जाएगी, आप भी ना किसी भी वक्त शुरू हो जाते हैं। हानिया ने समीर को घूर कर देखते कहा तो समीर मुस्कुरा दिया। नहीं होती देर, समीर ने मुस्कुरा के कहते हानिया के चेहरे को हाथों में थामते हानिया के माथे पर बोसा दिया तो हानिया मुस्कुरा के नजरें झुका गई। समीर ने पीछे होते हानिया के चेहरे को देखते मुस्कुरा दिया और इसे लिए कमरे से बाहर निकला तो हानिया भी मुस्कुराती उसके साथ बाहर निकली। इस वक्त अभी शादी हॉल में मौजूद थे। अंबर को शादी हॉल के कमरे में बिठा दिया गया था। अंबर के पास सदर बेगम बैठी थी और मासूमा अनीता और हिबा आती उसे तंग करने लगी। सदर बेगम ने एक दफ़ा बाहर चली गई मेहमानों के पास। आय हाय, आज तो क्या भाई काम थे गया, आज तो उनकी तुमसे नज़र हटेगी ही नहीं, हिबा ने शरारत से कहा तो अंबर जो पहले ही शर्माई घबराई थी बैठी थी, इनकी बात पे शर्म हया से चेहरा और झुका गई। मासूमा अनीता और हिबा से यूं देखकर मुस्कुरा दी। वैसे कैब भाई भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, अनीता ने मुस्कुराते कहा तो अंबर के चेहरे पे एक खूबसूरत सी मुस्कान आई। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं, देखना सभी तारीफ करेंगे जब अंबर कैब भाई के साथ बैठेगी, मासूमा ने भी कहा तो अनीता हिबा मुस्कुरा दी और उसकी तायद की। अंबर के चेहरे पे हया की लाली छा गई। वो काफ़ी देर यूं ही अंबर को तंग करती रही थी। बारात का बहुत अच्छे से वेलकम किया गया था और अब कैफ इस स्टेज पे बैठा बेसब्री से अंबर का इंतजार कर रहा था। कैफ के कज़न और समीर सारिम राकिब भी वहीं स्टेज पे कैफ से हंसी मजाक में लगे थे। राकिब कुछ देर बाद ही स्टेज से उतर गया था और सारिम तो पूरी तरह से बारात वालों की तरफ से बना हुआ था। वजदान भी मेहमानों में मसरूफ था पर उसकी निगाह बार बार मासूमा पे ही जा रही थी जो बेहद खुश नजर आ रही थी। और वजदान एक उसका सजा संवरा रूप का दीवाना हो रहा था तो दूसरा उसके गालों पे पड़ता डिम्पल देख देख कर वजदान का दिल कर रहा था उसे सबसे दूर ले जाए और अपने ही प्यार के हिसार में ले जाए। पर इस वक्त वजदान ऐसा सिर्फ सोच ही सकता था। वजदान की नज़र कैफ पे की तो मुस्कुरा दिया। आज वजदान को कैफ भी कितने सालों बाद इतना खुश नजर आ रहा था, वरना वजदान ने उसे इतना खुश नहीं देखा था। वजदान ने दिल में शिद्दत से दुआ की कि उसकी बहन और दोस्त हमेशा खुश रहें। कुछ देर इंतज़ार के बाद कैफ का इंतज़ार भी ख़त्म हुआ, जहां सामने से वजदान के साथ अंबर कैफ की पसंद का सुर्ख और गोल्डन कलर का खूबसूरत लहंगा पहने हुए, ब्राइडल खूबसूरत मेकअप किए हुए, ज्वेलरी पहने हुए, हाथ और बाहों में मेहंदी लगाए हुए, कलाइयों में सुर्ख और गोल्डन कलर की भर भर कर चूड़ियाँ पहने, सर पे स्टाइल से दुपट्टा लिए हुए कैफ की धड़कनें बढ़ा रही थी। अंबर वजदान का हाथ हमें नजरें झुकाए स्टेज के पास आ रही थी तो कैफ अंबर को देखता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और आसपास भूले बस अंबर को देख रहा था। अंबर के पास आने पे कैफ ने आगे बढ़ते अंबर के आगे अपना हाथ किया। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी बहन का ख्याल रखना, वरना तुझे पता है मेरा, वजदान ने कहा। तो कैफ ने बेसाख्ता झुर्री ली। वजदान को पता था कि उसे कैफ को कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी बहन के मामले में ऐसा ही था। अंबर तो बस शर्माए घबराई थी, खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। बेफिक्र हो जा, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ख्याल रखूंगा, कैफ ने मुस्कुरा के कहा। तो वजदान ने भी मुस्कुरा के कैफ को देखते अपना हाथ
अपने हाथ में थामा अंबर का हाथ कैफ की तरफ करते छोड़ा तो कैफ ने अंबर का हाथ थामा। अंबर के ठंडे हाथ और कपकपाहट महसूस करते मजबूती से हाथ थामे स्टेज पे साथ लाते उसे अपने साथ बिठाया। लेकिन अंबर का हाथ कैफ के हाथ में ही था। सभी अंबर और कैफ की जोड़ी को सहरा रहे थे, लेकिन वो लग ही इतनी प्यारे रहे थे। वजदान स्टेज से कुछ फासले पे गया तो मासूमा उसके पास आगे से देखकर वजदान मुस्कुरा दिया, जिसकी शक्ल कुछ उतरी हुई लग रही थी। क्या हुआ मेरी जान को ऐसे चेहरे को लटका हुआ, ऐसे चेहरा क्यों लटका हुआ है? वजदान ने मासूमा को देखते मुस्कुरा के कहा, वजी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। मासूमा ने कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि उसका दोस्त ने दोपहर का खाया है। चलो आओ देता हूँ। वहीदान ने मासूमा को कहा तो मासूमा मुस्कुराती उसके साथ चल दी। कैफ की नज़र बार बार अंबर पे जा रही थी और अंबर खुद पे कैफ की नज़रों की तपिश महसूस करती शर्मो हया से झुकी नज़रें और झुका लेती, और कैफ के होंठों पे अंबर का शर्मो हया से सुर्ख चेहरा देखते होंठों की मुस्कुराहट और गहरी हो जाती। कुछ देर बाद दूध पिलाई की रस्म के लिए मासूमा अनीता और हिबा आई तो कैफ के कुछ कजन हानिया वानिया समीर और राकिब सारे साथ वजदान को भी ले आए थे। भाई अब जल्दी से दूध पी लीजिए और हमें हमारे पैसे दें, मासूमा ने कहा तो कैफ ने मुस्कुराते एक चेक निकाल के मासूमा की तरफ देखा तो मासूमा ने खुशी से पकड़ते देखा जहां 60,000 लिखा हुआ था। भाई ये तो बहुत कम है, हमें तो 1 लाख चाहिए, अनीता ने देखते कहा तो कैफ के साथ अपने ही हैरत से देखा। अनीता गुड़िया इतना ज्यादा? भाई ये तो ज्यादा है, थोड़ा करो। सारिम ने कैफ की तरफ से कहा। जी नहीं, इतने ही रहेंगे, हिबा ने भी कहा। तो सारिम ने हिबा को घूर के देखा, जिस पे हिबा मुस्कुरा दी तो सारिम भी मुस्कुरा दिया। भाभी अब थोड़ा रहम करे, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, कैफ ने दुहाई दी। अंबर तो बस चेहरा झुकाए सबका हंसी मजाक करना सुन रही थी। जी नहीं भाई, हम तो इतने ही लेंगे, मासूमा ने भी कहा तो वहीदान के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। हाँ यार, हमें 1 पैसा कम नहीं लेना। राकिब ने भी उनका साथ दिया तो कैफ ने घूर कर उसे देखा। तुझे याद हो तो तुम मेरे दोस्त भी हो, तो थोड़ा रहम करो, कैफ ने मस्कीन सूरत बनाते कहा। जहाँ सब हंसते हंसते हंसे वहीं अंबर को कैफ की आवाज़ सुनते बेसाख्ता होंठों पे मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जल्दी ही छुपा गई। बिल्कुल नहीं भाई, तो जल्दी से दे दीजिए, हिबा ने कहा तो कैफ ने समीर की तरफ देखा। ये ले भाई, दे दे अपनी सालियों को। समीर ने मुस्कुराते 40,000 निकालते हुए कैफ को दिया। ये लीजिए आपका नेक, कैफ ने पकड़ाते मासूमा की तरफ करते कहा तो मासूमा ने पकड़ लिए। थैंक यू भाई, मासूमा ने मुस्कुरा के कहा तो कैफ भी मुस्कुरा दिया। सब सब फिर स्टेज से उतर गए। यूं ही कुछ गप्पों और बातों में खाना खाया गया और फिर रुखसती का वक्त भी आ गया। तभी अंबर और कैफ की खुशियों के लिए दुआ को होते। राकिब ने अंबर के सर पे कुरान पाक का साया किया। वजदान ने अंबर को अपने साथ लगाते उसके माथे पे बोसा देते उसे दुआएं दी। वजदान की आंखें अपनी बहन को रुखसत करते नम हो गई थी। अंबर की आंखों में आंसू थे। आज वो दोनों शिद्दत से अपने वालिदैन की कमी महसूस कर रहे थे। सब ने ही मिलकर उसे दुआएं दी और उसे कैफ के साथ रुखसत कर दिया। अंबर की गाड़ी में बैठते ही कैफ भी साथ बैठा और उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थामते उसे अपने साथ का यकीन दिलाया। अंबर भी खुद का कैफ के हाथ में महसूस करती सुकून महसूस करने लगी। ड्राइविंग सीट पे समीर और साथ हानिया और उसकी गोद में वानिया भी थी। समीर ने गाड़ी स्टार्ट करते घर की राह ली। वजदान अंबर को रुखसत करता पीछे मुड़ा तो मासूमा को नम आंखों के साथ खड़ा पाया। तो वजदान जरा सा मुस्कुरा के उसे देखता उसके पास आया और उसके हाथ थामा। अंबर की रुखसत करते सभी घरों की तरफ चल दिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।